Question number 5. Business started with cash. As you can see 1,75,000 रुपीज लगाकर बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो कैश और इधर मेरे पास कैपिटल रेज हो जाएगी कितने से 1,75,000 इक्वल 1,75,000। ठीक है, इक्वेशन में सेम अमाउंट उतारो। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। आपने देखो नाम मेंशन है, तो जब भी वो मुझे नाम मेंशन करेगा इट मींस ये क्रेडिट है, कैश नहीं है। ठीक है, तो रोहित से आपने 50,000 के गुड्स जो हैं वो परचेज किए, तो यहाँ पर मेरे पास स्टॉक ऐड हो जाएगा प्लस 50,000 और इधर से मेरे पास क्रेडिटर्स ऐड हो जाएंगे 50,000। ठीक है, ऊपर से उसको जीरो करते आना, सॉरी न्यू इक्वेशन विल बी 1,75,000 प्लस 50,000 इक्वल 50,000 के क्रेडिटर्स है, कैपिटल विल बी 1,75,000। Now the next transaction is sold goods on credit to Manish costing 17,500 rupees और आपने उसको कितने में सेल की है 20,000 में सेल की है। ठीक है, उधार बेची है मनीष को, तो बेचने पे हमेशा मेरे क्या रेज हो जाते हैं, डेटर्स बढ़ जाते हैं मेरे। ठीक है, ऊपर से उसको मैं जीरो करती आऊंगी। यहाँ पर जितना पैसा मैंने उससे लेना है विच इज 20,000। ठीक है, 20,000 से मेरे डेटर रेज हो जाएंगे और जितनी मेरी एक्चुअल गुड्स की कॉस्ट थी इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्टॉक, तो 17,500 है ना, 17,500 का स्टॉक लेस हो जाएगा। अब जो दोनों के बीच का गैप है विच मीन्स 2,500 का जो प्रॉफिट है वो किसका हो जाएगा, ऑनर का, बाकी जगह पर नो इफेक्ट। तो न्यू इक्वेशन में 1,75,000 कैश हो जाएगा, स्टॉक में से 17,500 लेस हो गए, तो 32,500 का स्टॉक पेंडिंग है, डेटर 20,000 है, 50,000 के क्रेडिटर्स चल रहे हैं मेरे पास और 1,77,500 कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए आपने जो है फर्नीचर परचेज किया है विच इज ऑफ 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 का है, तो एक तो माइनस हो जाएंगे कैश में से 10,000 और यहाँ मेरा फर्नीचर क्या है, ऐड हो जाएगा 0 0। आई नो बच्चों को यही चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है कि बार बार ऊपर से नीचे तक उसे कंटिन्यू करना पड़ता है। 0, मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, आप लोग कोशिश करना कि ऐसा ना हो। ठीक है, तो 1,75,000 में से 10,000 गए, 1,65,000 का कैश पेंडिंग है, 32,500 स्टॉक है, 20,000 जो है वो डेटर्स हैं, 10,000 का फर्नीचर है, इधर 50,000 क्रेडिटर्स हैं और इधर 1,77,500 कैपिटल है। आगे देखो, आगे जो ट्रांजेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैश पेड इन फुल सेटलमेंट टू रोहित। रोहित को आपने उसके पूरा अकाउंट उसका खत्म करना है, मतलब उसके पूरे पैसे वापस करने हैं फुल सेटलमेंट में। और कितने रुपीस दिए मैंने रोहित को ऐसा करने में, 48,500। देखो रोहित के पैसे देने कितने थे, 50,000 और वो आपसे ले कितने रहा है, 48,500। इट मीन्स जो 1,500 है वो आपका क्या है, डिस्काउंट है, आपको डिस्काउंट मिला है। तो आप एक तरह से तो देखा जाए तो प्रॉफिट हुआ ना 1,500 का। तो देखो कैश में से जितना पैसा आपने दिया वो है 48,500 माइनस रोहित कौन था, मेरा क्रेडिटर था। क्रेडिटर हम बिल्कुल खत्म कर देंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया। ठीक है, 50,000 रुपीज कंप्लीटली ऑफ। अब जो रह गया 1,500 का डिफरेंस इट विल बी एडेड इन कैपिटल, क्योंकि उसके लिए जो ओनर के लिए वो 1,500 क्या है, प्रॉफिट है, बाकी सब पर नो इफेक्ट। तो यहां से करेंगे माइनस 32,500, 20,000 के डेटर्स हैं, 10,000 फर्नीचर, क्रेडिटर्स 0 हो गए हैं, 1,79,000 कैपिटल। आगे उसने मुझे दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। अब मनीष ने मेरे पैसे दिए, देखो फुल सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं किया है, इट मींस पूरा अकाउंट क्लोज नहीं होगा। देखो मनीष ने कितने पैसे दिए, 20,000। चेक करो मनीष से लेने कितने थे, मनीष से लेने थे 20,000 रुपीज
इफ यू कैन सी हेयर, गेटर था मनीष मेरा, है ना। तो देखो 20,000 लेने थे, 20,000 उसने दे दिए, इट मींस ये तो वैसे ही खत्म हो गया अकाउंट। अगर यहाँ फुल सेटलमेंट नहीं लिखा और सपोज करो उससे मैंने ज्यादा पैसे लेने होते तो मैं यहाँ अकाउंट बिल्कुल कंप्लीट नहीं, खत्म नहीं करती उसको, ठीक है ना। अब उसने मुझे पूरा पेमेंट कर दिया तो 20,000 रुपीज जो है कैश में ऐड हो जाएंगे और 20,000 जो है यहाँ गेटर्स में से माइनस हो जाएंगे और बाकी जगह पर इसका नो इफेक्ट। तो इट विल बी 1,36,500, 32,500, गेटर 0 हो गए, 10,000, 0, 1,79,000। रेंट पेड है, ऑफ कोर्स कैश में किया होगा और नॉमिनल एक्सपेंस है तो ओनर की कैपिटल से भी क्या हो जाएगा माइनस, बाकी जगह पर नो इफेक्ट। तो इट विल बी 1,35,500, 32,500, 0, 10,000, 0, 1,78,000। आगे है कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग है, अपने पर्सनल यूज के लिए आपने कैश विड्रू किया 3,000 का, तो 3,000 रुपीज यहाँ से माइनस हो जाएंगे और 3,000 रुपीज कैपिटल से भी माइनस हो जाएंगे, बाकी जगह पर इसका नो इफेक्ट। तो अब देखो फाइनल इक्वेशन में आपके पास जो एसेट में कैश रहेगा इट विल बी 1,32,500, स्टॉक 32,500, डेटर खत्म हो गए हैं, फर्नीचर 10,000 का पड़ा है, ठीक है, क्रेडिटर्स खत्म हो गए हैं और यहाँ पे कैपिटल 1,75,000 की पड़ी है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ।